नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज उज्जैन में पूज्य साधु संतजनों की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सम्मिलित होकर शुभकामनाएं दी। भगवान श्री कृष्ण जनतंत्र और गणतंत्र के नायक, उन्होंने कर्म और धर्म के मार्गों को सर्वोपरि रखा। आदरणीय पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परंपरा को विस्तार दिया। गर्व है कि इस कड़ी में हमने शिक्षा पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता जी को स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सदैव हमें प्रेरणा देता है। उज्जैन का सांदीपनि आश्रम अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कर शिक्षा ग्रहण की। पवित्र गीता अद्भुत ग्रंथ है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू की गई शिक्षा नीति में गीता के ज्ञान को महत्व दिया गया। गीता के पाठ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का सार गीता में है। भगवान कृष्ण के जन्म के साथ कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए और यहाँ का सांदीपनि आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। वो एहसास उस काल के लिए भी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला है, जब अमीर गरीब सबके लिए हमारे आश्रम खुले होते, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती, तो एक अलौकिक व्यक्तित्व और एक बहुत अलग प्रकार के घटनाक्रम से निकल के आने वाले भगवान कृष्ण बलराम वो भी शिक्षा पा रहे हैं और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे लिए उस घटनाक्रम के भी कई इतिहास, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन की तरफ अगर देखें तो वो हमको सदैव प्रेरणा देते हैं। कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक कि वो न केवल शिक्षा के प्रति अपना भाव बढ़ाते हैं, बल्कि एक तरह से जब शिक्षा दिखती है तो कुर्सी भी तैयार थी, सिंहासन भी तैयार थी। वो कंस का राज्य भी छोटा मोटा नहीं था, लेकिन कुर्सी पे न बैठते हुए शिक्षा की महत्ता क्या है, और ये बता भी दिया उज्जैनी ने कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए तो उज्जैन का विद्यार्थी एक आश्रम से, आचार्य सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करते हुए किस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया देखती है। और आचार्य सांदीपनि के शब्दों में कृष्णं वंदे जगत गुरु, अपने शिष्य को अपने सामने आचार्य के रूप में देखना, जगत गुरु की पदवी देना, ये केवल उज्जैन में सांदीपनि ऋषि कर सकते हैं, आचार्य कर सकते हैं। ये भी इतिहास न्याय बना है। पवित्र गीता तो वाकई में इतना पवित्र ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। गीता जी के लिए वाकई गीता से बढ़ के कोई ग्रंथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मनाने के लिए मैं हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2020 में शिक्षा नीति पुनः संशोधित रूप में आई। और इस संशोधित रूप से आने के बाद अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हमें गर्व है, हमने गीता जी को भी महत्ता दी है और गोपाल कृष्ण की लीलाओं को भी महत्ता दी है। हमको अगर इस आदर्शों से ही सीखना है तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए धर्म के माध्यम से जीवन के मर्म को समझने के लिए मौका मिलता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी के प्रति हमारा गलत भाव नहीं है, लेकिन सच्चाई की तरफ तो भाव होना चाहिए, अच्छाई की तरफ होना चाहिए। और समाज के साथ जुड़ करके ये जो सारा समाज मानता, तो हमको क्या संकोच हो सकता है। इसलिए हमने तो इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारी चीजों की सार अगर कहीं मिलता है तो गीता जी के माध्यम से मिलता है। और सच में गीता तो वो किताब है जो हर स्कूल के बस्ते के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के साथ होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। गीता जी के माध्यम से हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और खासकर तो लाइफ बैलेंस करने के लिए वाकई अद्भुत है। जितना प्रैक्टिकल ज्ञान गीता जी देती है, कितना सुंदर वर्णन है। और ये 15वां अध्याय जिसका पारायण होगा, इसको तो पुरुषोत्तम योग कहा गया है। गीता जयंती के साथ
हमने तय किया कि हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगरीय निकायों में गीता भवन बनना चाहिए। तो आज गीता भवन की सौगात मध्य प्रदेश को मिलेगी। हमारे इंदौर राजवाड़ा के पास ये गीता भवन की सौगात के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए गीता भवन से अच्छा कौन सा भवन हो सकता है, जहां पर हम अपने ऐसे सभी प्रकार के विचारों का प्रभाव भी देखेंगे। बच्चों के साथ साथ और भी बहुत सारी गतिविधियां चलेगी। लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर साइंस की शिक्षा की व्यवस्था होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।